देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए? क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए? मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपसे काफ़ी यंग और एज में छोटे हो सकते हैं, मनमौजी, फूल की एनर्जी में है, तो दिल से चाहते हैं आपको प्रपोज करना। अभी की एनर्जी है वो प्रपोज करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। अगर पास्ट में उन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स नहीं बताई है, हाइड करते थे, तो मुझे दिख रहा है अभी आज अभी इसी वक्त वो सोच रहे हैं अपना दिल खोलकर आपके सामने रख देंगे। क्यों? आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते हैं, पकड़ के रखना चाहते हैं। ये उनकी अभी की एनर्जी है। वो सोचते हैं कि आप उनके हाथों से निकल ना जाओ, उनकी ज़िंदगी से चले ना जाओ, इसलिए उनको डर सताता है, इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स होता है और बेचैन रहते हैं। पहले मल्टीपल प्रायोरिटीज़ थी। मुझे दिख रहा है पहले काफ़ी चीज़ों में वो बिज़ी रहते थे। हो सकता है फ्रेंड हो, फैमिली हो और कैरियर भी हो सकता है। इसलिए कि मुझे दिख रहा है उनको मटेरियलिस्टिक लाइफ बहुत पसंद है। उनको हीरे जवाहरात, पैसा, बंगला, गाड़ी सब एक साथ चाहिए था और एक ही साथ चाहिए था, इसलिए दौड़ते रहते थे उन उन लग्जरियस चीज़ों को हासिल करने के लिए। तो मुझे दिख रहा है पहले वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, आपको वैल्यू नहीं देते थे, आपकी कदर नहीं समझते थे। ये एनर्जी है अभी जो है उन सब चीज़ों से वो उभर गए हैं, उभर गए हैं। अब उन्हें लगता है जो प्यार, ज़िंदगी में प्यार इम्पोर्टेंट है, जो आपसे सीखा है। तो आप ही के साथ अभी आगे बढ़ना चाहते हैं। पहला कार्ड ही आया है, फूल का आया है। बेशक पास्ट में फूल जैसा बिहेव किया है, आपके छोटे से राजकुमार या छोटी सी राजकुमारी हो सकती है, तो फूल से वो निकल रहे हैं। एक मेच्योरिटी लेवल में उनकी एनर्जी आ रही है और आपको प्रपोज करने का विचार करते हुए अभी इसी वक्त नज़र आ रहे हैं मुझे। बिल्कुल आप रानी हैं, आप दिल की रानी को प्रपोज करना चाहते हैं और अपनी दिल खोल कर रख देना चाहते हैं उनके सामने। एम्प्रेस हो, दिल और दिमाग में कब्जा है आपका, फितूर छाया है आपका, जुनून है आपका। ये एनर्जी है अभी की। एक स्टेबल लाइफ आपके साथ देखते हैं, ब्यूटी विद ब्रेन है आप। हो सकता है आप सोचेंगे कि मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, फिर भी देखिए जब हम किसी को प्यार करते हैं तो उसकी सारी ऐब और खूबियों सबको लेकर हम प्यार करते हैं, है ना। हम अपनी उंगली का एक नाखून अगर कहीं पे चोट लग जाती है तो हम उसको काट के अलग नहीं करते, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो उसी तरह हम जिससे प्यार करते हैं उसकी ऐप भी हमें पसंद आने लग जाती है बाद में। तो उसी तरह आप उनकी नज़र में बहुत खूबसूरत हो। एम्प्रेस का कार्ड बताता है आप काफ़ी नॉलेज और विजडम है आपके पास। कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा होगा और कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा है, साथ में स्किल भी है। मल्टी टैलेंटेड वर्सटाइल हो सकते हो आप। ये सभी जेंडर के लिए रीडिंग है, कोई मेल फीमेल सभी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है और ट्विन फ्लेम, हस्बैंड वाइफ की रीडिंग ये नहीं है। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं, आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी। अपने हस्बैंड की और वाइफ की एनर्जी इसमें मत ढूंढिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल और ट्विन फ्लेम, और अगर सेम जेंडर में आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। बस आपको किसी का लवर होना है। पहला कार्ड आया है फूल, लास्ट कार्ड आया है द मैजिशियन। आपको प्रपोज करना चाहते हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, इसलिए कि अब उन्हें डाउट हो रहा है आप रिजेक्ट कर देंगे। ये उनकी धारणा हो गई है। जो मुझे दिख रहा है उनकी जो मनोदशा है अभी की, वो सोच रहे हैं आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। इतना वो डरे हुए हैं कि आपकी तरफ से रिजेक्शन ना आ जाए। वो कॉन्फिडेंट नहीं है। आपको अपनी फीलिंग्स तो बता देंगे, बताना चाहते भी हैं, जो मुझे दिख रहा है सीरियस है आपके लिए। मगर अब उन्हें डर लग रहा है आप ना रिजेक्ट कर दें उन्हें, आप
ना ठुकरा दे, ये एनर्जी है। अभी वो आइसोलेशन में है, अकेले हैं और अकेले ही रहना चाहते हैं, उन्हें लोगों की भीड़ पसंद नहीं आ रही है। वो इंट्रोवर्ट हो सकते हैं आपके पार्टनर। अभी मुझे दिख रहा है उनकी तरफ से आपको कोल्ड बिहेवियर मिलेगा, कोई रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो अब होपलेस हो गए हैं इस रिलेशनशिप में। उन्हें लगता है उन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं डाला पास्ट में, फूल जैसा बिहेव किया, बच्चों जैसा बिहेव किया, बचकानी हरकत की, मन मौजी बने रहे और आप मेच्योरिटी दिखाते रहे। एम्प्रेस की एनर्जी में आप पहले भी थे, अब भी हैं, मगर पहले आप सेल्फ लव नहीं करते, उन्हें आप प्यार करते थे अनकंडीशनली, अभी भी करते होंगे, मगर उस टाइम आप करते थे, दिखाते थे, है ना, जताते थे, मगर वो फूल की एनर्जी में थे। फूल की एनर्जी में थे तो काफ़ी ईगो में, एटीट्यूड में रहते थे और हमेशा ठेंगा दिखा के निकल जाते थे। अब वो अंतर मन में झांकते हुए नजर आ रहे हैं। उनको अब उन्हें वो आइसोलेशन में रहना पसंद कर रहे हैं। उन्हें लोगों की भीड़ तकलीफ दे रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। उनको सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए, ये एनर्जी है। पास्ट में उनको लोगों ने मिसगाइड किया था और वो कान के कच्चे इंसान भी दिख रहे हैं। लोगों ने भड़काया और वो भड़क गए। आप अब उन्हें वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, इस वजह से अपने अंतर मन में झांकते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कोल्ड, अभी उन्हें लगता है मैं बिल्कुल, मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। उनकी मनोदशा अभी ठीक नहीं है, काफ़ी डिप्रेशन में है, काफ़ी एंजाइटी में है, ये मुझे दिख रहा है। साथ में जजमेंट का कार्ड आया है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जिनको डिवाइन से जजमेंट मिलेगा। यूनियन डिवाइन टाइमिंग पे होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हम ना ही अपनी मर्जी से आ सकते हैं, ना ही अपनी मर्जी से जा सकते हैं। किसी ने मुझे मैसेज किया, इसलिए कि मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, तो मैक्सिमम मेरे पास रीडिंग आती है ट्विन फ्लेम की ही। तो किसी ने मुझसे पूछा कि मेरा ट्विन फ्लेम कब आएगा, अभी मेरी लाइफ में कोई नहीं है। तो आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो कोई नहीं आएगा, अगर आपको ट्विन फ्लेम का इंतज़ार है। घर घर में ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं। हमारा ट्विन जब हमारी लाइफ में आता है, हमारी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आते हैं और एक स्पेशल कनेक्शन हमें ट्विन के साथ फील होता है, जबकि उनके साथ हमारी कोई सिमिलैरिटी नहीं होती है। अगर आप उत्तर हैं तो वो दक्षिण है, इतना डिफरेंस होता है दोनों में, एज गैप काफ़ी होता है। तो इस वजह से हाँ, कोई चीज़ में सिमिलैरिटी नहीं होती है, मगर फिर भी 24/7 वो इंसान दिमाग में चलता ही रहता है, बिना देखे, बिना बात किए, बिना मिले। एक इंसान से आप बात भी नहीं करते हो, मिलते भी नहीं हो, दिखाई भी नहीं देते हैं और मगर जाते भी नहीं हैं दिमाग से। अगर अच्छी बातें याद आती हैं तब भी नहीं जाते, गालियां दे रहे हो तब भी नहीं जाते, मतलब हर चीज़ में आपको याद आ ही रहा है वो इंसान। और हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, काफ़ी ट्रांसफॉर्म होते हैं हम उस टाइम। हमारे मल्टीपल हेल्थ इशू चल रहे होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, मतलब लगता है जैसे ज़िंदगी में भूकंप आ गया हो। सेम दोनों के साथ होता है, एक के साथ नहीं होता है। एक बोल देता है, दूसरा नहीं बोलता, यही डिफरेंस है। वो मुंह बंद करके सब बर्दाश्त कर लेते हैं और वर्कोलिक होते हैं, भागते रहते हैं काम के पीछे, उन्हें ये कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता पहाड़ टूट जाए उन पर। मगर जो फेमिनाइन होती है वो नोटिस करती है, वो एक एक चीज़ नोटिस करती है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। वो हर एक पल को महसूस करती है और बार बार भगवान के पास जाके पूछती है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, जजमेंट का कार्ड है, तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, डिवाइन से जजमेंट मिलेगा। रात भर सोते नहीं हैं आपके लिए आपके पार्टनर, अपनी पास्ट की बातों को याद करते हैं और बहुत तकलीफ में रहते हैं और उन्हें लगता है बेवजह उन्होंने आपको तकलीफ दिया, आपको दर्द दिया और उसी की सज़ा अभी वो भुगतते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है बहुत से लोगों पर ब्लैक मैजिक भी है, आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है ताकि वो आपसे दूर रहे या आपको भूल जाए, ये एनर्जी है। अभी फियर, एंजाइटी,
अनहैप्पी, मतलब एक अंतर मन में है ना, खुशी नहीं है, वो अंदर से टूटे हुए इंसान मुझे दिख रहे हैं। स्ट्रेस काफ़ी है, हार्ट ब्रेक है और गिल्ट की भावनाएं रहती हैं, रिग्रेट फील करते हैं, गिल्ट की भावना है उनके अंदर। इम्पेशेंस है, अभी वो आपसे बात करना चाहते हैं, उनमें अब पेशेंस नहीं है, उन्हें लगता है जल्दी से कोई ऐसा सिचुएशन आए जहाँ से आपसे बात हो जाए, कम्युनिकेट हो जाए। अभी सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं कहाँ कहाँ उनकी चूक हुई है इस रिलेशनशिप में, और दुखी हो जाते हैं। उन्हें जब दिखता है उनका तो कोई एफर्ट्स ही नहीं था इस रिलेशनशिप में, है ना। आपका एफर्ट्स 100% था और उनका एफर्ट्स 0 था, तब वो और दुखी हो जाते हैं और अपने आप को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं। एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, इसके लिए उनके थॉट्स और विज़न क्लियर हो रहे हैं। उनको पता है आगे आपके साथ बढ़ना है, फ्यूचर वो आपके साथ देखते हुए नज़र आ रहे हैं अभी की एनर्जी में। साथ में एक डिवाइन लव, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। विक्ट्री चाहते हैं और अब इस रिलेशनशिप में वो ट्रुथ, मतलब सच्चाई के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है पहले आपके साथ माइंड गेम खेला हो, मैनिपुलेट किया हो, तभी इस रिलेशनशिप में आप वो सच्चाई और सिर्फ सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे। ये उनको मेंटल क्लैरिटी मिल गई है कि आपका ट्रस्ट वो जीतेंगे कमिंग फ्यूचर में। आपकी तरफ अगर बढ़ेंगे तो आपसे किया हुआ वादा वो पूरा करेंगे, जो मुझे दिख रहा है एनर्जी में। अभी वो सारा कंसंट्रेशन आपसे बात करने के लिए लगाना चाहते हैं कि कैसे आपसे कम्युनिकेशन कैसे होगा, उस पर मेहनत करना चाहते हैं। कैरियर पे तो फोकस है ही मुझे जो दिख रहा है, साथ में वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में अब वो अपना एफर्ट्स डालें, जो शिकायतें आपको उनसे होंगी वो दूर करेंगे वो, और एफर्ट्स डालना चाहते हैं और आपका दिल जीतना चाहते हैं, जो कि उन्होंने ही तोड़ा है। अपनी एम्प्रेस का दिल उन्होंने ही तोड़ा है, ये उन्हें पता है। आप में उनको मदर फिगर दिखता है। आप काफ़ी लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग हैं, दूसरों का ख्याल रखने वाली होंगी, ओवर गिविंग नेचर है, और यही खूबियाँ उन्हें भा जाती हैं और वो पसंद करते हैं। बचपन से उनको आज तक कोई मिला ही नहीं, उनको आप जैसा आज तक कोई मिला ही नहीं। काफ़ी इमोशनल है आज आपके पार्टनर, मुझे काफ़ी इमोशनल दिख रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, मेच्योर इंसान है। कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग अनमैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मुझे दिख रहे हैं, और कुछ सिंगल दिख रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है जो फैमिली मैन है वो तो लॉजिकली, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं आगे, फैमिली के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं और कमिटमेंट दे देना चाहते हैं। साथ में लॉजिकली और प्रैक्टिकली भी सोच रहे हैं, है ना। लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचते हुए भी नज़र आ रहे हैं, मगर एक पैशन है आपको पाने का। आपके साथ बैलेंस लाना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और शादी की कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो मुझे ये दिख रहा है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विश कम ट्रू। आप उनकी विश हैं और वो चाहते हैं ये विश सच्चाई में बदल जाए। जो वो सपना देखते हैं, जो वो विश मांगते हैं, वो साक्षात पूरी हो जाए। स्टॉक करते हैं आप लोग, सोशल मीडिया गेम खेलते होंगे, वो कब ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन होते हैं, आप खबर रखते हो और आपकी खबर भी वो रखते हुए नज़र आ रहे हैं अभी इसी वक्त मुझे दिख रहा है। सॉरी। और किसी किसी के पार्टनर मुझे ये भी दिख रहे हैं कि आपके लिए सीरियस नहीं है, वो और भी लोगों को स्टॉक करते हैं, मेल हो या फीमेल हो, और भी हैं जिनको वो स्टॉक करते हैं, आपके लिए सीरियस नहीं है। डिप्लोमेटिक हैं, आपसे माइंड गेम खेलते हैं। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नए नए आए हैं, अगर उनके डिवाइन मस्कुलाइन उनको अप्रोच करते हैं, सिर्फ और टाइम पास के लिए अप्रोच करते हैं,
बाद में वो सीरियस हो जाते हैं, मगर जब सीरियस हो जाते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं। और कुछ लोग अप्रोच नहीं करते, बट उनकी फीलिंग्स उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आती है। हर कोई अप्रोच नहीं करता है, हर कोई अप्रोच नहीं करता है, मगर जो नहीं करता है उनको अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने एक्टिविटीज़ से समझा देता है। और जो अप्रोच करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन के लिए अप्रोच करते हैं फेमिनाइन को, वो अनमैरिड हो या मैरिड हो। बाद में उनको सीरियस लव हो जाता है, इसलिए कि यहाँ पे बॉडी का कनेक्शन नहीं है, सोल का कनेक्शन है। तो पहले वो बॉडी देखकर आपके पास आते हैं, उसके बाद आई कांटेक्ट और सोल कॉन्ट्रैक्ट होते ही जब दोनों की सोल एक्टिव हो जाती है, एक दूसरे के लिए क्रेविंग करने लग जाती है, और इंटेंस लव, मतलब वो लव एकदम डिफरेंट होता है, नॉर्मल रिलेशनशिप से बिल्कुल अलग होता है। वो इंटेंस लव कंट्रोल के बाहर होता है, सर चढ़कर बोलता है, और उस टाइम फेमिनाइन, स्पेशली फेमिनाइन के मल्टीपल हेल्थ इश्यू शुरू हो जाते हैं। हो सकता है आपके पीरियड्स भी महीने में 3 बार 4 बार हो जाता है, इतना मतलब कि चारों तरफ से प्रेशर होता है, पैसे डूब जाते हैं, और ऐसे ऐसे हेल्थ इशू होते हैं, पकड़े भी नहीं जाते हैं और पैसा डूब रहा है हेल्थ में। फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है, इनफैक्ट जॉब भी चली जाती है एक बार। ये सब डार्क नाइट ऑफ द सोल हमारे ट्विन के मिलने के बाद ऐसे, मतलब लोग कहते हैं ट्विन, बस अभी जो नए नए जर्नी में आए हैं उनको लगता है वो मेरा ट्विन फ्लेम है, तो वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो ट्विन फ्लेम मीन्स ये नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम हो तो रोमांस करने के लिए आए हो, ये स्पिरिचुअल जर्नी है, आपको स्पिरिचुअल होना है। आपका ट्विन, इसलिए कि आप सीधी तरीके तो सुनोगे नहीं कि आपको स्पिरिचुअल होना है, तो आपका ट्विन जिस तरीके से समझाता है उसी तरीके से आप समझोगे, वरना आप समझोगे नहीं। अब मैं रीडर हूँ, मैं जब जो लोग मेरे से ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस लेते हैं, रीडिंग के बाद मैं जो जो गाइडेंस देती हूँ कोई फॉलो नहीं करता है। सिंपल सा मैं गाइडेंस देती हूँ ताकि सोल मर्ज हो। सोल मर्ज नहीं होता है तो यूनियन नहीं होता है। आप अगर आपका सोल मर्ज नहीं होता है तो आउटर रियलिटी में वो आपके हस्बैंड के रूप में आपको नहीं मिलते हैं। तो मैं जब कहती हूँ ये करना है सोल मर्ज के लिए, तो वो लोग नहीं करते हैं। तो जब सिंपल मैं बोलती हूँ नहीं करते हैं, तो ये डिवाइन मस्कुलाइन का तरीका होता है सीधा करने का फेमिनाइन को। वो बहुत बुरी तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं सीधा करने के लिए। जब भी इंटेंस लव होता है उसी टाइम अगर उनसे आप टकरा गए तो उनके फेस पे मतलब लगेगा 12 बजे हुए हैं। आपका 2 मिनट में इंटेंस लव एकदम धरती पे आके ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कि आप दोनों सोल से कनेक्टेड हो, उनको पता चल जाता है स्पिरिचुअल नहीं हो रही है फेमिनाइन। आपको भगवान को सरेंडर करना है, भगवान को ये स्पिरिचुअल जर्नी में सिर्फ और सिर्फ भगवान पर ध्यान लगाना है। तो वही है जो फेमिनाइन को अवेकन करते हैं अपनी ये मतलब रूड बिहेवियर से। वरना प्यार से तो समझने वाली है नहीं फेमिनाइन, अवेकन नहीं होना है, अनअवेकन ही रहना है। तो वही एक है जो आपको अवेकन करने में हेल्प करते हैं। और आप सीधी उंगली से तो सीधा नहीं होंगे, टेढ़ी उंगली से ही आपको सीधा करते हैं आपके ही काउंटर पार्ट, आपके ही डिवाइन हस्बैंड। ठीक है, हो सकता है ओपन अप नहीं होते हैं, शाई नेचर के हैं आपके पार्टनर। विश कम ट्रू, बॉटम ऑफ द डेक में भी विश कम ट्रू, मतलब आपने जो जो विश मांगी थी, किसी किसी की तो म्यूचुअल विश मुझे दिख रही है, तो विश जो मांगी है वो रिसेंट फ्यूचर में ही पूरी होगी। इम्पेशेंस मत होइए, शॉर्ट टेम्पर मत होइए। आने वाले फ्यूचर में आप देखेंगे जो जो आपने मांगा था भविष्य में वो पूरा हो रहा है। आपके सपने सब हकीकत में बदलने वाले हैं, ये आप रियलाइज करेंगे। पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी और एक सेटिस्फैक्शन फील करेंगे अपने पार्टनर को पाके। अभी तो काफ़ी अट्रैक्शन है आपके लिए,
आपको आपके बारे में सोच रहे हैं और अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, एक पैशन है आपको पाने का। थर्ड पार्टी है आप लोगों की लाइफ में, कॉन्फिडेंट हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, इस सिचुएशन को फेस करने के लिए काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हैं और फियरलेस भी मुझे आज दिख रहे हैं, इसलिए कि उन्हें पता है अगर मैंने फियर रखा तो आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो वो मुझे दिख रहा है आज काफ़ी फियरलेस हैं, कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और अपनी सोच को थोड़ा फ्री भी कर दिया है। 2 ऑफ कप्स, तो इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स सब म्यूचुअल हैं। जितना आप उन्हें प्यार करते हो वो भी आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है अपने नेचर, हर कोई ओपन अप नहीं होता है, उनको झिझक होती है ओपन होने में। तो मुझे दिख रहा है आप ओपन हो जाते हो और वो नहीं होते हैं, ऐसा एनर्जी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। एज गैप अभी भी मुझे दिख रहा है, एज गैप काफ़ी होगा। वो आपके साथ एक कंपैटिबिलिटी फील करते हैं, उनको लगता है आप ही उनके टक्कर के बने हो और कोई उन्हें टक्कर नहीं दे सकता। बिल्कुल एक ही मिट्टी से, एक ही मतलब ढांचे में दोनों तैयार हुए हो, ये उन्हें फील होता है। आप दोनों हैप्पी कपल होंगे, ये उन्हें फील होता है। उनको सोलमेट कनेक्शन आपके साथ फील होता है और एक मैग्नेटिक पुल, आपके आयरन मैन आपकी तरफ फील करते हैं और आप खींचे चले आते हैं, आपको देखें चाहे ना देखें। मुझे दिख रहा है बहुत से लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, स्टक हैं। आपके पार्टनर इस स्टक सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं। अब आपको स्टेबिलिटी देंगे, अब वो स्केप नहीं करेंगे, रन नहीं करेंगे आपसे। पहले करते थे, अब नहीं करेंगे, अब आ रहे हैं वो आपके पास और एक्शन लेंगे। मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर उनके ऑफिस के कलीग, उनके बॉस हो सकते हैं। इंटेलिजेंट, लॉजिकल, एक ऑथोरिटी, मगर थोड़े से क्रिटिकल होंगे। मतलब काफ़ी ब्रेन माइंड गेम खेलने वाले इंसान हो सकते हैं आपके पार्टनर। और तेज तर्रार होंगे, मुंह फट हो सकते हैं, तेज तर्रार हो सकते हैं, एग्रेसिव एक्शन लेने वाले इंसान आपके पार्टनर हो सकते हैं। मगर जो भी हो, प्यार आपसे सच्चा हो गया है, जो मुझे दिख रहा है सच्चा प्यार आपसे करने लगे हैं, ये एनर्जी है। मुझे वो गाना याद आ रहा है, एस ऑफ कप्स आया है, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, कप आंसुओं से बह रहा है। तेरे दर पर सनम चले आए हैं, तू ना आया तो हम चले आए, चले आए, चले आए। ये गाना ज़रूर सुनिएगा, आपके पार्टनर की फीलिंग्स होगी उसमें। अब आप नहीं आएंगे, उन्हें पता है, वो ही आ रहे हैं आपके पास, आपके दर पर। क्यों? आप स्ट्रेंथ हैं, आप दूर बैठे उन्हें स्ट्रेंथ दे रही हैं। आपसे ही तो स्ट्रेंथ उन्हें मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका जो ऑरा है, आपका व्हील पावर और मैच्योरिटी। आप में मैच्योरिटी भी बहुत है, नॉलेजेबल और विजडम, वर्सटाइल। आपको दूर से देखते हैं और एक कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ उनके अंदर जागता है और आप पेशेंस से कैसे हर ख़राब से ख़राब सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, इससे उनको और हिम्मत बढ़ती है और वो और ब्रेव होते हैं। तो इसी वजह से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, उनको पता है अब आपके दर पर ही उन्हें आना है। डेट पे ले जाना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ पार्टी करना चाहते हैं, ये एनर्जी है। वो चाहते हैं पार्टी करना। आपको बहुत से लोग मुझे दिख रहे हैं वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, आप वेज होंगे या आपके पार्टनर वेजिटेरियन हो सकते हैं। अभी तो चाहते हैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ आप और वो और पार्टी, सेलिब्रेशन चाहते हैं, मगर सोशल गैदरिंग में। ये नहीं कि आपको एकदम दूर कोने में बिठा के लेके जाएंगे पार्क के कोने में, ऐसे उनका विचार नहीं है। वो चाहते हैं सोशल वे में
पार्टी हो। न्यू बिगिनिंग, पैशन के साथ अब न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके पार्टनर। आएंगे और एक मेच्योर मैन की तरह आपको प्रपोज करेंगे और शादी की कमिटमेंट देंगे और उसको वो वादा निभाएंगे भी, मुझे जो दिख रहा है। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको। अभी दो सिचुएशन बहुत से लोगों की लाइफ में है, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, अनमैरिड होने के बावजूद भी थर्ड पार्टी है या चॉइसेस होंगी, तो कंफ्यूज है। मगर फ्यूचर में ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। जितना भी कंफ्यूज रहें, यूनियन निश्चित है, डिवाइन टाइमिंग पे यूनियन ज़रूर होगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बताता है एक्शन ज़रूर लेंगे, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, एक्शन ज़रूर लेंगे, ऑनेस्टी के साथ इंडिपेंडेंट डिसीजन लेंगे। अभी चाहे जितना भी वो कंसल्टेंसी ले रहे हों, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, वेल विशर से बात कर रहे हैं, इससे सलाह ले रहे हैं, उससे सलाह ले रहे हैं, जितना भी वो सलाह ले रहे हैं, फ्यूचर में वो इंडिपेंडेंट होके एक सिंगल अपना ही डिसीजन लेंगे और उसी को ही फॉलो करेंगे, जो मुझे दिख रहा है। मस्कुलाइन एनर्जी में आपके पार्टनर हो सकते हैं, प्रैक्टिकल, स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट। अभी फियरलेस होके डिसीजन लेंगे। बेशक अभी 10 लोगों से बात कर रहे होंगे, उसके बाद वो 10 लोगों से बात नहीं करेंगे, उनका डिसीजन ही आखिरी डिसीजन होगा। क्यों? आपसे पहले झूठ बोला होगा, चीटिंग की होगी, अब वो आपको फिर दुख नहीं देना चाहते हैं, किसी और के कहे पे नहीं आना चाहते हैं, वो खुद अपनी डिसीज़न खुद लेंगे। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, ब्लॉक हैं, सेपरेशन में हैं, तो आपको अनब्लॉक करेंगे। मुझे जो दिख रहा है, आपको अनब्लॉक करेंगे और कमिटमेंट देंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। डिफरेंसेस तो काफ़ी हैं, एज गैप, कल्चर, रिलीजन, मुझे दिख रहा है अलग अलग होंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप रिसेंट फ्यूचर में एब्रॉड जाएं, फॉरेन में जाएं, ये भी एनर्जी दिख रही है, या आपके पार्टनर फॉरेन में रहते होंगे, एब्रॉड में रहते होंगे, ये भी एनर्जी दिख रही है मुझे। चाहे जो भी हो, दूर रहते हों या पास रहते हों, डिफरेंसेस मुझे काफ़ी दिख रही हैं। एज गैप, रिलीजन, कल्चर, थॉट्स, विचार भी अलग हो ही सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंसेस के बावजूद भी मेच्योरिटी के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेंगे और बैलेंस लाएंगे आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये होप है वो पूरा करेंगे। इस रिलेशनशिप को रिन्यू करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल हो चुके हैं वो, काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं अभी आपके साथ आगे बढ़ने की। और साथ में जजमेंट, जस्टिस का कार्ड आया है तो जजमेंट देंगे आपको। और अपनी फैमिली में हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, आपको एक फैमिली मेम्बर की तरह देखते हैं। उन्होंने आपको अपना वाइफ मान ही लिया है, वाइफ या हस्बैंड मान ही लिया है, जस्टिस देंगे और अपनी फैमिली मेम्बर आपको बनाएंगे, ये मुझे दिख रहा है। हैप्पी फैमिली वो देखते हैं और फेस टू फेस आके आपको कमिटमेंट देंगे। क्यों? द लवर्स, बहुत से लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है काफ़ी मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, कमिटमेंट देंगे। रोमांस, सेक्सुअल कनेक्शन दोनों का म्यूचुअल होगा। डिज़ायर, सेक्सुअल कनेक्शन, रोमांस, मेजर चॉइसेस तक दोनों के सिमिलर होंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों ट्विन की सब कुछ, सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं। चॉइस, जो चीज़ पसंद नहीं है वो भी, दोनों चाहे उनका परवरिश कहीं पे भी हुआ हो, एक इंडिया में एक लंदन में, मगर सिमिलरिटी सारी सेम टू सेम होती है। मगर फेमिनाइन जो होती है ओवर गिविंग नेचर होता है, मस्कुलाइन नहीं होते हैं। फेमिनाइन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है, वो मना नहीं कर पाती किसी को, उनका नहीं होता है। उनके चक्रास बहुत सारे एक्टिव होते हैं और फेमिनाइन के ज़्यादातर ब्लॉक होते हैं। क्यों? वो अपनी आदत नहीं छोड़ती है धोखा खाने की। मस्कुलाइन भी धोखा खाते हैं, मगर वो धोखा खाने के बाद शिक्षा मिलती है, वो
स्ट्रीट स्मार्ट बन जाते हैं धोखा खा खा के। और फेमिनाइन का हार्ट चक्रा इतना ब्लॉक होता है, वो धक्के खाती है, फिर कहती है नहीं लोगों का हेल्प तो करना चाहिए, ये करके फिर धोखा खाती है और धोखा खाती ही रहती है, खाती रहती है। जब मस्कुलाइन आते हैं, मस्कुलाइन उनको अच्छे से ट्रीटमेंट देते हैं, है ना, मस्कुलाइन भी उनको अच्छे से धोखा देते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं, बिना रीज़न, बिना किसी बात पे उनको घोस्ट कर देते हैं, धोखा दे देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो वो समझ ही नहीं पाती है कि हुआ तो हुआ क्या, है ना। तब शिक्षा मिलती है। बाकी जितने लोगों ने भी धोखा दिया इतना दर्द नहीं होता है, जब मस्कुलाइन देते हैं दर्द बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कि वो खुद का काउंटर पार्ट होता है, और खुद का काउंटर पार्ट जब धोखा देता है वो बर्दाश्त के बाहर होता है, तब जाके फेमिनाइन अवेकनिंग के रास्ते पे चल देती है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अब देखती हूँ आज की भगवत गीता से क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओ, भगवत गीता का डेक नहीं लाई, एंजल गाइडेंस का डेक लेकर आई हूँ। तो एंजल गाइडेंस ही देख लेते हैं कि आज क्या है आपके लिए। अभी मैंने बोला कि हमारा ट्विन जब हमारी लाइफ में आता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो वही कार्ड आया है एंजल का, साइकिल एंड रिदम। ऑनर द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल एंड इमोशंस। आपकी बॉडी में जितने भी इमोशंस हैं, जो भी साइकिल आता है, बॉडी में चेंजेस आती हैं, उस लेवल और इमोशंस को ऑनर कीजिए, इज्जत दीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। क्यों? वो आपकी लाइफ का पार्ट है ना। आप छोटे से बड़े होते हो, अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं भी हो, आप छोटे से बड़े होते हो, आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आते हैं, है ना। लड़का हो या लड़की, बॉडी में, है ना, हाथ छोटे होते हैं, बड़े हो जाते हैं, है ना, बाल छोटे होते हैं, बड़े हो जाते हैं, आंखें भी छोटी होती हैं। हमारा फेस ही जब हम छोटे होते हैं 10 बार ना 50 बार हमारा फेस ही चेंज होता है ना। तो ऐसे हमारे चेंजेस आते रहते हैं, तो उसको ऑनर कीजिए। यही कहा जा रहा है, ऑनर द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल एंड इमोशंस। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, चारों एलिमेंट्स वाटर, फायर, एयर और अर्थ मौजूद हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करे लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं, बस आपको किसी का लवर होना है। सेम जेंडर, ट्विन फ्लेम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और सिंगल, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए।